तो चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक होगा, आप सभी के यूपीपीसीएल जो वैकेंसी आई हुई है TG2, अभी जस्ट वैकेंसी आई हुई है, इसके ऊपर रहेगा। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं होगा यूपीपीसीएल TG2 की वैकेंसी आ चुकी है, तो आप हमारे इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो को देखिए, वहाँ पे समझिए कितनी पोस्ट आई है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना फॉर्म फीस है, सारा चीज़ हम डिस्कस किए हैं अपने उस वीडियो में। यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग यूपीपीसीएल TG2 की जो वैकेंसी आई है, इसका प्रिपरेशन किस हिसाब से करें और इसकी रणनीति क्या बनाए कि आपका ये वाली वैकेंसी क्रैक हो जाए। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात जो लड़कों की सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखिए, एग्जाम पैटर्न जो है वो आपको हम एकदम बारीकी से समझाएंगे, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लेकर चलेंगे, वहाँ पे आप सबको दिखाएंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि दो एग्जाम होते हैं, दो पार्ट में, एक पार्ट फर्स्ट होता है, एक पार्ट सेकेंड होता है। पार्ट फर्स्ट में कंप्यूटर का क्वेश्चन रहता है और पार्ट सेकेंड में आपका टेक्निकल का और नॉन टेक का क्वेश्चन रहता है। तो हो सकता है आपको ऐसे बातें हमारी ना समझ में आ रही हो, तो चलिए ऑफिशियल साइट पर चलते हैं, उसके बाद सारा चीज़ दिखाते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो वैकेंसी आ रही है 891 पोस्ट आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने आप में बहुत पोस्ट है यार, 891 पोस्ट, ओनली वन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, वो भी जिन्होंने ITI किया है। तो आप सबके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस बार इस वैकेंसी को जरूर क्लियर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खासकर टेक्निकल स्टूडेंट है, मतलब आपने ITI, पॉलिटेक्निक, BTech किसी भी ब्रांच से कर रखा है, आप JEE की प्रिपरेशन करते हैं, AE की प्रिपरेशन करते हैं, टेक्नीशियन की प्रिपरेशन करते हैं, TG2 की प्रिपरेशन करते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड्स, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे जितनी भी ऑल इंडिया रिलेटेड टेक्निकल वैकेंसियाँ हैं उसका इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, अपडेट आप सभी तक प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई काम नहीं किया जाता है। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक प्रकार के नोटिफिकेशन से अपडेट रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, नोटिस आप सबके सामने आ चुका है, विद्युत सेवा आयोग, ठीक है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे तो आरक्षित में 357 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग में 241 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में 187 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में 17 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 89 पोस्ट। टोटल देखेंगे तो 891 पोस्ट आप सभी का निकल के आ रहा है। ठीक, तो ये रही आपकी वैकेंसी डिटेल्स। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब हम बताएं। अगर आप चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जिन्होंने ITI इलेक्ट्रीशियन ब्रांच से कर रखा है वही इस फॉर्म को ओनली वन अप्लाई कर पाएंगे। आप सभी का जो DOB होना चाहिए 1/9/2022 से मेंशन की जाएगी। 18 से लेकर के 40 साल के बीच में आप सभी का एज होना चाहिए। फॉर्म भरने का फीस जो है 826 रुपये है पर कैंडिडेट, जो अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, SC ST स्टूडेंट। बाकी OBC जनरल के स्टूडेंट 1180 रुपये फॉर्म फिलअप का है। ठीक, तो चलिए फाइनली हम अपने पॉइंट पे आ चुके हैं। हमारा जो आज का इस थंबनेल का पॉइंट था कि आप सभी का प्रिपरेशन कैसे करें, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम पैटर्न चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चयन प्रक्रिया, चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा CBT के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न 2 भागों का होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। तो यहाँ पे देखिए, आप सभी का जो पेपर पैटर्न है 2 भागों में होगा, 2 पार्ट में होगा, जिसमें आप सभी को समय दिया जाएगा 3 घंटे का। ठीक है, प्रथम भाग में देखिए, प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NIE के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। ठीक, तो देखिए फर्स्ट भाग में समझाना चाहूँगा। प्रथम भाग में आप सभी का CCC, आप सबके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पे आप सभी का 50 क्वेश्चन देगा, जिसमें कि एक क्वेश्चन सही करने पर आप सभी को 1 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1/4 अंक काटा जाएगा। ठीक, फर्स्ट भाग में आपको मिनिमम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात की स्थिति में संबंधित अर्हता को अर्ह न मानते हुए उनकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आप प्रथम भाग में 20 अंक नहीं प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। ठीक, अब देखिए, ये तो रहा आपका प्रथम स्टेज। सबसे ज़्यादा लड़कों को कन्फ्यूजन यही होता है प्रथम स्टेज में। सेकेंड स्टेज समझिए क्या होने वाला है। सेकेंड स्टेज द्वितीय भाग देखिए। और हाँ, एक बात और
कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आप कितना नंबर से 50 में से 49 ला दिए, तो वो मेंशन नहीं किए जाएंगे, तब आप बस एलिजिबल हो जाएंगे सेकंड एग्जाम देने के लिए। अब ये मत ऐसा समझिए कि उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए तो उसका रिस्पॉन्स आपको ओवरऑल में मिलेगा। ओवरऑल कुछ नहीं मिलेगा, आपको 20 नंबर लाना है। अगर आप 20 नंबर से ज़्यादा लाते हैं तो आप सेकेंड एग्जाम देने के लिए क्वालिफाइड होंगे। अगर 20 नंबर से कम आता है तो सेकेंड एग्जाम देने के लिए आप नॉट क्वालिफाइड होंगे। ठीक, आपका नंबर मेंशन नहीं किया जाएगा। जो आपका कंपटीशन होगा, जो लड़के शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे आगे, वो ओनली वन द्वितीय भाग के एग्जाम के नंबर पे किए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड भाग, द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें अधिकतम अंक सम्मुख अंक है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। ठीक, तो सेकेंड स्टेज में देखिए क्या होगा कि आप सबका टोटल जो क्वेश्चन आएगा 200 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन नॉन टेक का रहेगा और 150 क्वेश्चन आप सभी का टेक का रहेगा। ठीक, अब नॉन टेक में भी और टेक में भी कितने क्वेश्चन किन किन सब्जेक्ट्स रहेंगे वो समझिए। तो नॉन टेक में देखिए सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान मतलब रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर का, और उसके बाद सामान्य हिंदी के हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन रहेगा 15 क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का। सामान्य अंग्रेजी के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर का। ठीक, इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे हाई स्कूल लेवल तक का। और तकनीकी विषयक ज्ञान आपके ट्रेड से संबंधित 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर का। टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा सेकेंड पेपर, और जो मेरिट लिस्ट बनेगी इसी सेकेंड पेपर के आधार पर बनेगी 200 में से। ठीक, ना कि प्रथम वाले से। बार बार ये बात कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि तकनीकी विषय ज्ञान में किन किन सब्जेक्ट को आप वैल्यू दें। तो फ्रेंड बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं आप तो BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मशीन को पढ़िए, पावर सिस्टम को पढ़िए, यूटिलाइजेशन को पढ़िए, इलेक्ट्रॉनिक में तीनों पढ़ लीजिए, डिजिटल, एनालॉग और पावर इलेक्ट्रॉनिक। और उसके बाद सबसे हाई मतलब लेटेस्ट में चल रहा है PPCL में खासकर PLC स्काडा को जरूर देख लीजिएगा। PLC स्काडा ऑटोमेशन, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर, इन सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट और ट्रैक्शन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन इतने सब्जेक्ट को तैयार करके जाइएगा, आपके एग्जाम अच्छे होंगे, ये गारंटी है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये तो चलिए हम बात कर लिए कि एग्जाम पैटर्न की। और फ्रेंड्स आपको पढ़ाई कैसे करनी है, देखिए फ्रेंड्स अब आप विलम्ब ना कीजिए। अगर आप बैठे हो या फिर कम पढ़ाई कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये मौका बार बार नहीं मिलता है, इसको समझिए, इसकी कीमत कीजिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दीजिए। अगर आप 2 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टेक्निकल वैकेंसी के नोटिफिकेशन अपडेट के साथ। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।